मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले समांतर श्रेणी, ठीक है, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले ना प्रश्न 1 को और सवालों को हल कर दिए थे, और प्रश्न नंबर 2 सवालों को हल करने वाले हैं, जो आपके बहुत इजी है जी। क्या है जी? बहुत ही आसान है। चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या है जी? आपके ही बुक से है। चलिए, प्रश्न 2 क्या है? 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब एपी के 4 पद लिखना है आप लोग को, ठीक है। जबकि प्रथम पद ए और सार अंतर डी दिया गया है। आपको हम एक सूत्र बताते हैं, जिससे मान लीजिए कि ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर 10 दिया है। हम लोग कहा गया है ना, एपी के 4 पद लिखिए। क्या कहा है जी? चलिए 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। कहा गया है ना, एपी के 4 पद, ठीक है, 4 पद लिखिए। हम आपको बता दें, हम एक बात आपको हम बता दें, जो एपी लिखने सूत्र होता है ना, वह होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे बढ़ते चल जाता है। हम लोग कहा गया है ना, प्रथम 4 पद लिखिए ना, यहाँ 3 तक ही लिखेंगे भैया। क्यों? क्यों? देखिए, ए है, 2 है, 3 है, 4 नहीं हो गए जी? 4 पद हो गया हम लोग का। यही हम लोग 4 पद लिखना था। अगर हमसे कहें ना 5 पद लिखिए, तो हम यहाँ पर ए प्लस 4 डी लिख सकते थे। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो चलिए, अब हमें बता देंगे ए का मान कितना है। भैया ए के मान तो 10 बा, तो चलो 10 लिख दो, कोई दिक्कत ना भैया। चलो ए प्लस डी मतलब 10 प्लस 10, 10 हो 10 हो गई। चलो इसी प्रकार से ए का मान कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 बन गो 2 हो गई। देखो 2 हम बा ना, 2 हो गई है गुने डी का मान कितना बा? 10 बा भैया। चलो 10। अब ई देखो तो ए का मान कितना बा? 10 बा भैया। 3 गुने 10। चलिए 10 का 10 हो गया। 10 10 कितना होता है? 20 होता है। चलिए 10 दूनी के 20, 20 10 30, कोमा 10 दिए 30, 10 40। इस प्रकार से हम लोगों का एपी के प्रथम 4 पद प्राप्त हो गए। समझ के मेरे प्यारे भाई? तो चलिए अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है भैया, चलिए एपी के सिर्फ 4 पद निकालना है ना जी। चलिए एपी के 4 पद लिखिए। ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे जी। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। चलिए बता दीजिए आप लोग। तो ए का मान कितना है? -2 है जी। ए का मान कितना है? -2। तो अभी ए का -2 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 प्लस 2, डी का मान कितना है? 0। तो डी का मान जगह पे क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। तो -2 प्लस 3 गुने 0। यह देख लीजिए तो मेरे प्यारे भाई, -2 -2 -2 भैया 0 में 2 से गुना कर 0 न हो, तो क्या बात प्रभाव पड़ी जाएगा? कुछ ना। चलिए -2। इस प्रकार से आप लोगों का एपी प्राप्त हो गए, ठीक है, एपी प्राप्त हो गए। और आपको हम बात करें प्रश्न नंबर 3 का ना, प्रश्न नंबर 3 के बात किया जाए आप लोगों से, तो प्रश्न नंबर 3 भी आपके लिए क्या है? इजी है, आप लोग बना सकते हैं। 3 4 5, ठीक है, 5 ठो सवाल दिया गया है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत ही आलसी लोग हैं, आप लोग बनाने का मन नहीं करता है जी, सोचते हैं कि सब ऑनलाइन ही मिल जाए। ऐसा नहीं होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में कैसे लिख पाइएगा बताइए तो, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, और प्रश्न नंबर 3 में जाएंगे, और 2 ठो आपके लिए घर के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है जी? प्रश्न नंबर 3 है ना, ए बराबर 4 है। क्या है जी? ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 है। क्या है? डी बराबर -3 है। हम जानते हैं कि एपी निकालने के लिए ना, एपी के प्रथम 4 पद, सॉरी, चलिए एपी का प्रथम 4 पद निकालना है ना, तो होता है हम लोग का ए प्लस डी। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। समझ गए? ध्यान से देखिएगा, 4 पद कहा गया है तो ए लिखेंगे, ए प्लस डी लिखेंगे, ए प्लस 2 डी लिखेंगे और ए प्लस 3 डी लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग है ना 4 पद निकल जाएगा। तो ए का मान बैठा देना है जी, 4 हो जाएगा।
देखो ए प्लस डी मतलब 4, प्लस 1 है, डी का मान कितना है जी -3 है मेरे प्यारे भाई, तो -3 हो जाएगा, कॉमा ए का मान 4, 2 -3। चलिए अगला क्या है जी 4 प्लस 3 गुने -3। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 4 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 4 - 3 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस सॉरी, और -3 में 2 से गुना कीजिएगा तो -6 और -6 प्लस तो 4 - 6 नहीं हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार ये हो जाएगा आप लोग का -9। जब घटाएंगे ना 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप लोग का एपी है प्राप्त हो जाएगा जी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का एपी जो है प्राप्त हो जाएंगे, समझ गए बस। और जो प्रश्न नंबर 3 है ना, प्रश्न नंबर 3 सिर्फ आपके लिए 2 लाइन में है, 2 तो बताएंगे, उसके बाद अपने आप सुना लीजिएगा। कहीं अरे भैया तो मक्खन बा हो, मक्खन बात नहीं हो, ठीक है ना, चला जाए। अब पहले समझ ले मेरे प्यारे भाई, बहुत काम आने वाली है सब बातें। चलो मार्च अप्रैल में पूरा पूरी चपला ना, हाँ पढ़वो कर कम से कम। चल बाबू सवाल बा ना, प्रश्न नंबर 3 का बा हो, तो प्रश्न नंबर 3 बा हम लोग के, देखो चलिए सवाल है हम लोग। चल भाई देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है आप लोग का, प्रश्न नंबर 3 है ना, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए ना प्रथम पद तथा सार अंतर लिखिए। मतलब पहला पद निकाले के बाद और डी का मान आप लोगों को निकालना है। आप लोग लग रहा है ना भैया बहुत भारी बा ना, भारी तनिको नहीं किए। देखो कैसे, देखो सवाल बना 3 1 -1 3 और प्रथम पद कहा गया है ना जी, तो प्रथम पद कहा गया है मतलब प्रथम पद मतलब ए का मान क्या जी, ए का मान मतलब पहला मान कितना बा 3 बे 3 हो गई, समझ लो जा। पहला पद कहले बन प्रथम पद हो, प्रथम पद का मान कितना बा 3। चलो अब कहले सार व अंतर ना, तो सार व अंतर का मतलब होला दूसरा पद में से पहला पद घटा दो। देखो दूसरा पद कितना बा भाई 1 बा, मतलब a2 - a1 मतलब दूसरा पद में से पहले पद घटा हुआ तो 1 में से 3 घटेब तो कितना जब -2। तो इस प्रकार सर कहले बा प्रथम पद कितना आगुल बा 3 आगुल बा और सार अंतर कितना आगुल -2। समझ लो मेरे प्यारे भाई, समझ लो कि ना समझ लो, ना समझ लो भैया। चलो फिर नहीं देखो इसमें कहा गया ना प्रथम पद, तो प्रथम मतलब पहला पद भाई कितना बटे -5 हो गया हमने के आंसर। चलो सार व अंतर, अब वो इस प्रकार से ना तो बोर्ड एग्जाम में ना 1 नंबर ही सर पूछ देला, तो सार अंतर मतलब का वो a2 - a1। तो अब बताओ तो -1 -5 -1 तो माइनस का वो प्लस। अब बताओ तो पहले बताओ माइनस प्लस होला पर चिन्ह का क्या होला माइनस से हो। चलो कितना हो -1 -5 -6। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न 2 और प्रश्न 3 नंबर जो सवाल है आप लोग बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया नहीं आप लोगों को? हाँ भैया समझ में आ गया है, बहुत ही आसानी समझ में आ गया है। ये जो सवाल है ना, इतना आपको जितना इजी लग रहा है, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है जी। ठीक है, कितने नंबर का? तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में सवाल दे देगा, कहेगा ना प्रथम पद सर्व अंतर निकाले, या प्रथम पद निकाले या सर्व अंतर निकाले, दोनों में से एक दे देगा। तो आप लोग देख कर ही टिक मार सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए आज लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चलिए बाय।